मुक्ति नहीं मिलेगी, बंधन मिलेंगे, एक से एक बंधन। तो आज सत्य और असत्य पे निर्णय करेंगे। तो पहले बात करते हैं असत्य। असत्य क्या है? आज सारा संसार ये कह रहा है कि परमात्मा सत्य है, गाते भी है ईश्वर सत्य है, गाते भी है। अब हमें केवल एक लाइन में जोड़ देना है, ईश्वर सत्य है। पहली लाइन यही है। इसमें ये नहीं बोला गया कि ईश्वर राम है, ईश्वर श्याम है, ईश्वर हनुमान है, ईश्वर अल्लाह है, ईश्वर वाहिगुरु है, ईश्वर गौर है। बिल्कुल नहीं बोला गया। क्या बोला गया? ईश्वर सत्य है। बस तुमने इस एक लाइन को पढ़ लिया, आगे ये लाइन में तुमने निर्णय कर लिया तो समझ लो तुम्हें ईश्वर 101% मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। अब ईश्वर सत्य है तो असत्य क्या है? अगर ईश्वर सत्य है तो असत्य क्या है? इसमें विचार करना है। असत्य क्या है? असत्य माया है। माया जिसने सारा जग भरमाया, जिसने तुम्हें बार बार 84 में फंसाया, जिसने तुम्हें बार बार गर्म चूल्हे में लटकाया। उल्टी लटके ना, क्यों लटके? क्योंकि असत्य की पूजा करते हैं, असत्य को परमात्मा मानते हैं। और परमात्मा क्या है? ईश्वर सत्य है। तो आज सत्य में निर्णय करेंगे, सत्य होगा क्या है। तभी तो समझ आएगा कि हम सत्य की पूजा करें या असत्य की पूजा करें। तो पहले समझिए असत्य क्या है। असत्य वो है जो जन्मता और मर जाता है। पहली डेफिनेशन, पहला पॉइंट असत्य का यही है, जो पैदा होता है और मर जाता है। कौन पैदा होता है, कौन मरता है? असत्य तो है ही, लेकिन पैदा कौन होता है, मरता कौन है? शरीर। शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। घर में बच्चा पैदा हो गया तो क्या है? असत्य पैदा हो गया। घर में बच्चा पैदा हो गया तो क्या कहते हैं? शरीर पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। अब जो पैदा हुआ है वो असत्य है, क्योंकि पैदा हो गया। अब पैदा हुआ है तो 101% मरेगा भी। समझ लो, पैदा होने का काम कहाँ होता है? या घर में या हॉस्पिटल में। तो ये बच्चे पैदा होते हैं और शरीर पैदा हो गया घर में हॉस्पिटल में। और खत्म करने का काम इंतजाम कहाँ होता है? कब्रिस्तान में, शमशान में जला दो या दफना दो, ये खत्म। तो जो चीज पैदा हो रही है और जो खत्म हो रही है, सबसे पहले वो समझ लो कि वो असत्य है। यानी शरीर असत्य है। किसका? किसका? कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, सबका। सबका मतलब सबका, सबका मतलब सबका। जो पैदा हुआ, जो मरेगा, असत्य है। समझ लो। तो सारे देवी देवता पैदा होंगे, पैदा होंगे। कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का अपना माता पैदा, कोई किसी का। तो जो पैदा होगा एक दिन मरेगा। तो क्या होगा? असत्य है, असत्य? असत्य है, असत्य। कोई A to Z जो पैदा हुआ और जो मरा, समझ लो असत्य है। यानी शरीर असत्य है। आप हम किसकी पूजा कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? शरीरों की। अच्छा जी, मतलब राम जी तुम्हारे घर में बैठे हुए शरीर में तो पूजा कर रहे हैं। शरीर का मतलब होता है ये जो पैदा हुआ मरे। तो किसकी पूजा कर रहे हैं? पत्थर की। पत्थर की पूजा कर रहे हो तो पैदा नहीं हुआ है। पैदा का मतलब होता है एक मां से अलग होकर दूसरा बच्चा, मतलब बाल अलग हो जाना, उसको पैदा हुआ कहते हैं। वो पत्थर किसी तरह से लेके आ रहा है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। वो तो तराशा जा रहा है। एक पत्थर मारा था सजे किनारे, कोई उसकी कदर में नहीं जो आते उठा के चले जाते थे उसके। ऐसी बात एक शिल्पकार जो है पत्थर को बढ़िया है, चलो इसको बढ़िया सी मूर्ति बना दिया है और उसको बढ़िया सा शक्ल वगैरह काम बना दिया उसने। वो पत्थर नहीं भगवान बन गया। लोगों ने आके खरीद लिया, मंदिर में लगा दिया, उसकी पूजा होने लगी।
तो किसकी पूजा करेगी? पत्थर की। अब पत्थर कहता नहीं कि ये मान लिया तो क्या वो असत्य नहीं है? वो शरीर की तरह पैदा नहीं हुआ, शरीर की तरह मरेगा नहीं, तो क्या वो असत्य है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो खंडित हो जाता है। यानी जो चीज खंडित हो जाए वो असत्य है। तो भगवान की मूर्ति देख लेना, पूरे भगवान जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, लेकिन लोगों का छोटा सा कोना भी टूट जाए तो पंडित जी उस मूर्ति को उठा के मंदिर के बाहर रख देते हैं। कुछ जो भगवान जी को मंदिर के बाहर कहते खंडित हो गई, आपने बेटे का हाथ कट जाए, हाथ छोड़ो कि बाहर कट जाए, तब भी घर से बाहर निकाल के रखते उसको। बेटे को तो पट्टी बट्टी लगा के घर में रखेंगे और भगवान को मंदिर से बाहर करेंगे। क्यों है? तो इसी को समझना है, जो चीज जन्मे और बचाए वो असत्य है, जो चीज खंडित हो जाए मुझे फिर बताती है असत्य है, असत्य है। जो चीज पल पल बदले असत्य है। कैसे? तुम्हें तुलसी का पौधा लगाओगे, तुमने घी लगाया तो उसमें से छोटा सा अंकुर मिलेगा, उसके बाद तो उसकी जो फोटो खींचते रहो, धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, सारी फोटो लगेगा हमारे सामने, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये पौधा छोटा का बड़ा करूंगा और बड़ा करूंगा और बड़ा करूंगा, तो उसे 4 से 8 से 16 पत्ते कब हो गए तो ये सब पता लग जाएगा। वो फोटो रोज बदल रही है, वो रोज बढ़ रहा है, इसका मतलब असत्य है। जो रोज बढ़ रहा है, रोज बदल रहा है, असत्य। आप उस सारी उम्र में उसकी पूजा करो तो तुम्हें इसकी पूजा करनी चाहिए असत्य की। तो सारी उम्र मूर्ति की पूजा करो, तुम्हें इसकी पूजा करनी सारी उम्र असत्य की। तो सारी उम्र किसी शरीर की पूजा करो, तुम्हें इसकी पूजा करनी सारी उम्र असत्य की। असत्य है और क्या है सत्य? अब कई लोग कहते हैं भगवान का नाम सत्य है, यानी ईश्वर का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब इसके बाद आते हैं कि भगवान का नाम सत्य है नहीं। सत्य की विशेषता क्या थी? जो कभी ना बदले, जो कभी ना जन्मे ना मरे, जो कभी कभी भी खंडित ना हो, जो सदा एक सा रहे, वो सत्य है। अब सत्य कहते हैं नाम सत्य है, कोई नाम नहीं मिलेगा दुनिया में। माना कबीर पंथी है, कबीर नाम मिलेगा। कबीर पंथियों के लिए कबीर नाम बिल्कुल उसी तरह है जैसे राम जी के पुजारियों के लिए राम का नाम, अल्लाह के पुजारियों के लिए अल्लाह का नाम, वाहिगुरु के पुजारियों के लिए वाहिगुरु का नाम। यानी अपने अपने धर्म के भगवान से सब प्रेम कर रहे हैं, उसके नाम से सब प्रेम कर रहे हैं। और सब कबीर है, हिंदू राम 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 राधे 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 हरे कृष्ण हरे राम ओम नमः शिवाय नाम जपते प्रेम से। क्यों? उनके भगवान का नाम है। मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर रहे क्यों? प्रेम से, उनको अल्लाह से प्रेम है, उसके नाम से प्रेम है। सिख भाई वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं क्यों? उनको वाहिगुरु से प्रेम है। इसी प्रकार कबीर पंथी भी कबीर नाम से प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम मीटर लगाते हैं, मीटर जब हम मीटर लगाते हैं किसी भी चीज में, तब हम कभी पक्षपात नहीं करते। तुम्हारे चाचा का लड़का पेट्रोल पंप पे खड़ा है, पेट्रोल दे रहा है, तुम चाचा के लड़के की शक्ल देखोगे या मीटर देखोगे? पेट्रोल देते हुए। तुम्हारे चाचा का लड़का छोड़ो, तुम्हारा शक्ल आगे है, छोड़ो तुम्हारे पिताजी खड़े हैं, अब तुम 50 मीटर तेज चलवाने आगे बढ़ते हो, अब तुम पिताजी की शक्ल देखोगे या मीटर देखोगे? क्या देखोगे? तुम्हारा सगा भाई कपड़े की दुकान में बैठा है, तो कहे 4 मीटर कपड़ा लेने, तो उसका पिता देखोगे कितना काट रहा है, उसकी शक्ल देखोगे। तुम्हारा सगा भाई दूध का काम करता है, तो तुम्हें वहां पे 5 लीटर दूध देने, तो उसका दूध देखोगे, नाम देखोगे और उसकी शक्ल देखोगे। यानी तुम सत्य का व्यवहार करने गए हो, सत्य का वाणिज्य करने गए हो, तुम शक्ल देखने गए कि ये मेरा पिता है, मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ, इतना डालेगा ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। जितना डालेगा ठीक नहीं है, जितना करना चाहिए उतना ठीक है, ना 1 लीटर डाला ना 1 लीटर कम। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सत्य की परख कहेंगे।
यानी हमने सत्य का साथ दिया, हमने रिश्तेदारियां, आपसी संबंध, आपसी भाईचारा, आपसी रिश्ते नाते हमने परे कर दिए। हमने केवल सत्य के ऊपर हमने विश्वास किया। महाभारत हुआ इसी के ऊपर सारे आपस में भाई बहन थे, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताया, कोई दादा। लेकिन जब युद्ध हुआ तो कोई चाचा नहीं, कोई दादा नहीं, कोई ताया नहीं, कोई मामा नहीं, फिर कौन सा युद्ध हुआ? सत्य और असत्य का युद्ध हुआ। एक तो भीष्म पितामह का बादल तो देखा होंगे, लेकिन जब हम सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं तब हम पक्षपात नहीं करते। तो हम नाम के ऊपर निर्णय कर रहे हैं कि कबीर पंथियों को कबीर नाम बहुत प्यारा, बहुत तेजी से जपते नहीं है सब। जैसे राम नाम जपते हैं तेजी से दादे लागे, वैसे ही कबीर पंथी सतनाम भी जपते हैं, सत कबीर भी जपते हैं, सत साहिब भी जपते हैं और सत नाम जपते हैं। लेकिन क्या ये नाम सत्य भी है या नहीं है? कैसे पता लगे? मीटर लगाना पड़ेगा। मीटर लगाओगे तो मीटर में समझ में आ जाएगा ये नाम सत्य होते ही है कि नहीं। अब सत्य की परिभाषा है जो कभी ना बदले वो सत्य है। अब देखो बदलता ही नहीं। अब मैं कभी नाम बोलूंगा, अब आपने ये देखना है बदल रहा है कि नहीं। चुनाव करते कबीर बदल नहीं, आवाज बदली नहीं, बदल गई ना। असत्य है, ये नाम असत्य है। जो इस नाम को जपेगा वो पता बदल जाएगा ईश्वरी पद से। बदलेगा क्यों बदल गया? अब और भी नाम चेक कर लेते हैं, मानो वाहिद चेक कर लेते हैं। वाहे एक साथ बदल गया, बदल गया। इसका मतलब ये भी सदनाम नहीं है। जो सदनाम भी चेक कर लेते हैं तो लिखा है सदा का नाम बदलता ही नहीं। सदा का नाम बदल गया, इसका मतलब सदनाम भी झूठ है। ये भी झूठ है कि कोई ये सोच के अपने लगता है कि मैं तो सदनाम के लिए सच्चा नाम बोल रहा हूं, सदनाम 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 सदनाम। ये सदनाम भी झूठ है, तो ये बदल रहा है। अब इसमें सारे नाम ले लो, जितने भी तुम्हारे पास नाम हो, क्योंकि नामों की कोई कमी नहीं है भारत में। हनुमान जी एक है और 108 नाम तुम्हें मिलने मिल जाएंगे। राम जी एक है, राम जी के 108 नाम मिल जाएंगे। शंकर जी एक है, 108 नाम हो जाएंगे। बैठे हो भाई, समझ लो ये 108 नाम लगा किसने दिए? कौन लगाएगी सारा नाम? हनुमान जी के नाम में एक नाम रखा था उसका हनुमान, ये 108 नाम लग गया। राम जी का नाम है दशरथ जी ने राम, ये राम जी 108 नाम किसने बना दिया? किसने बनाया? किसने बनाया? इंसान ने बनाया। और 108 नहीं, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, करोड़ों में बना चुका है। तो कभी साहब कहे कोई नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए और कुमत नाम सतपुरुष का पूजे विभाग में। कहते 1000 छोड़ो, 1 लाख छोड़ो, 1 करोड़ नाम भी तुम जप लोगे ना भगवान के, तब भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली है कि नहीं? कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होना पड़ेगा संसार में, किसी मिट्टी में रहना पड़ेगा, मिट्टी में पैदा होना पड़ेगा, मिट्टी में जाना पड़ेगा बार बार। ये जन्म मरण कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इस झूठे नामों को और सच्चे नाम को परख लो। ये इंसान जन्म केवल परखने के लिए मिला है। किसी और जन्म में चले गए ना भैंस बन गए तो तुम्हारी पानी होगी, पानी की उसमें कोई नहीं होती। झूठ है, ये झूठ है कि कोई ये सोच के जपने लग जाए कि मैं तो सतनाम यानी सच्चा नाम जप रहा हूं, सतनाम 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 सतनाम। ये सतनाम भी झूठ है क्योंकि बदल रहा है। अब इसी में सारे नाम ले लो जितने भी तुम्हारे पास नाम हो, क्योंकि नामों की कोई कमी नहीं है भारत में। हनुमान जी एक है और 108 नाम तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगे। राम जी एक है, राम जी के 108 नाम मिल जाएंगे नेट पे। शंकर जी एक है, 108 नाम वो लेके बैठे हो भाई। समझ लो ये 108 नाम रख किसने दिए इनके? कौन लगाई सारे नाम?
हनुमान जी के माँ बाप ने तो एक ही नाम रखा था उनका हनुमान, ये 108 कौन रख दिया? राम जी का नाम एक रखा था दशरथ जी ने राम, ये राम जी के 108 नाम किसने बना दिया भाई? किसने बनाए? किसने बनाए? इंसान ने बनाए। और 108 नहीं, ये 1008 छोड़ो, ये 1,00,000 छोड़ो, ये करोड़ों नाम बना चुका है। तो कबीर साहब कह रहे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य विभाग हुए। कहते 1,000 छोड़ो, 1,00,000 छोड़ो, 1 करोड़ नाम भी तुम जप लोगे ना भगवानों के, तब भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। यही कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होना पड़ेगा संसार में, इसी मिट्टी में रहना पड़ेगा, मिट्टी में ही पैदा होना पड़ेगा, मिट्टी में ही मिल जाना पड़ेगा बार बार। ये जन्म मरण कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इस झूठे नामों को और सच्चे नाम को परख लो। ये इंसान जन्म केवल परखने के लिए मिला है। किसी और जन्म में चले गए ना, भैंस मर गए तो पार्टी होगी पानी की, उसमें कोई एक मुट्ठी रेत भी फेंक देगा ना, मिट्टी भी फेंक देगा, तब भी पी जाओगे, परख नहीं कर पाओगे पीने लायक है कि नहीं। कुत्ते कुत्ते मर गए तो नाली में पानी पड़ा होगा, उसी में मुंह डाल के पीने लग जाओगे, परख नहीं कर पाओगे कि पीने लायक है कि नहीं। लेकिन आज इंसान बने बैठे हो, एक गिलास पानी में छोटा सा काला सा कुछ गिर जाए तो जब तक निकाल ना लो ना उसको चैन नहीं पड़ेगी, पी नहीं सकते। छोटा सा बाल अगर दाल में दिखाई दे जाए तो जब तक निकाल के उसको फेंक नहीं होगी ना चैन नहीं पड़ेगी। ये विवेक है, ये विवेक शक्ति है। सही और गलत का फैसला करने की ताकत केवल इंसान जन्म में मिलती है, केवल इंसान जन्म। तो इसको ऐसे ही नहीं गंवाना है, बहुत जरूरी है ये इंसान जन्म। अब इसको गंवाते कैसे हैं ये समझ लो। नंबर 1 पे तो वो लोग गंवाते हैं जो इस इंसान जन्म का लक्ष्य ही नहीं जानते कि हम इंसान बने तो बने क्यों हैं, कारण क्या है। हमें कुत्ता नहीं बना दिया, बिल्ली नहीं बना दिया, सांप नहीं बन गए, बिच्छू नहीं बन गए, कीड़े मकोड़े नहीं बन गए, इंसान ही क्यों बने? क्या कारण था? क्या मेरे बिना क्या मार्केट नहीं चल रही थी कि मैं जूते चप्पल की दुकान करने के लिए आया उस दुनिया में? क्या मेरे बिना मरीज ठीक नहीं हो रहे थे कि मैं एक डॉक्टर बन के आ गया यहाँ पे? क्या मेरे बिना लोग इधर से उधर नहीं जा रहे थे जो मैं ऑटो ड्राइवर बन के आ गया यहाँ पे? क्या मेरे बिना लोगों को जूते चप्पल नहीं मिल रहे थे जो मैं मुंशी बन के बैठा हूँ चौक पे? क्या मेरे बिना लोगों के बाल नहीं कट रहे थे जो मैं नाई बन के बैठ गया इस दुनिया में? कुछ ना कुछ काम करिए आए इंसान। क्या मेरे बिना काम नहीं चल रहा था दुनिया का जो मुझे इंसान बना दिया गया? समझ लो, हमें इंसान इसलिए नहीं बनाया कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, हम बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, हम बहुत करोड़पति बन जाएं, हम एगो बन जाएं, ये बन जाएं। ये तो पेट के धंधे हैं। खाना खाने के लिए रिक्शा भी चलाना पड़ता है, खाना खाने के लिए मोची भी बनना पड़ जाता है, खाना खाने के लिए डॉक्टर भी बनना पड़ गया, खाना खाने के लिए इंजीनियर भी बनना पड़ जाता है। क्या हमारा लक्ष्य केवल खाना खाना है? कि क्या करने आए दुनिया में? मैं जी बड़ा काम करने आया हूँ, बच्चों को पढ़ाने लिखाने आया हूँ, मैं मकान लेने आया हूँ, बच्चों की लाइफ सेट करने आया हूँ, उसके बाद मर जाएंगे। अरे भाई तुझे यही नहीं पता कि तू आया क्यों है? नहीं पता आया क्यों है, इसीलिए बाकी सब चीजों को पकड़ के बैठा हुआ। मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। एक मकान हो गया, 2 और खरीद लूं, 2 हो गए 4 और खरीद लूं, इसी में रह जाएगा। उसके बाद कान से पकड़ के यमदूत घसीट के ले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कब मर गया। बैठा बैठा अटैक आएगा जयराम जी की और उठा के आगे में डाल दिया जाएगा, चैप्टर क्लोज। जिसको तुम्हें आज लग रहा है मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे ऐसे मेरे वैसे, ये दुनिया कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, तुम्हारा पता भी लगेगा घर में से कब सफाया हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा घर फिर भी चल रहा होगा। तुम यहाँ पे घर वाले की टेंशन लेने नहीं आए हो, तुम यहाँ पर किस चीज की टेंशन लेने आए हो? जन्म मरण से मुक्ति की, कि मैं क्या करूं जो मैं बार बार पैदा होने से मरने से बच जाऊं। वो चीज जानने के लिए, वो चीज प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें एक मौका दिया है, इस इंसानी जन्म का। और ये इंसानी जन्म अगर तुमने ऐसे गवा दिया तो समझ लो कि उसके बाद 84 का वो चक्कर शुरू होगा कि तुम घन चक्कर बन जाओगे। उसके बाद
मौत का तांडव शुरू होगा, याद रखना। मेंढक बनोगे तो सांप नहीं छोड़ेगा, सांप बनोगे तो नेवड़ा नहीं छोड़ेगा, नेवड़ा बनोगे तो भेड़िया नहीं छोड़ेंगे, भेड़िया बन गए तो शेर नहीं छोड़ेगा, शेर बन गए तो बब्बर शेर नहीं छोड़ेगा। यानी मृत्यु तुम्हारे सामने बार बार आएगी, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये हमारा खत्म हो जाए। कैसे? केवल सत्य को जान के। सत्य क्या है? जो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। लेकिन वो है क्या? जो ना तो आज तक जन्मा है ना कभी मरेगा, वो है क्या? उसका नाम है आत्मा। आत्मा का नाम सुना है तुमने? आत्मा का नाम सुना है? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी की घर में तो नहीं छूट गई? कहीं बेड के नीचे पड़ी हो, तकिए के नीचे रख दी हो, जल्दबाजी में चाय नाश्ता बनाते बनाते स्टोव के पास पड़ी रही हो, चेक कर दो, हाथ लगा के एक बार आत्मा लगा लिया। बहुत सी बात है। कैसे चेक करेंगे कि आत्मा लेके आए कि नहीं आए? चप्पल लेके आए सारे, बाहर रखिए ना, जाते हुए अपनी अपनी चप्पल पहन के जाओगे। क्यों? क्योंकि पता है मेरी वाली कौन सी है। क्यों? 24 घंटे मेरे साथ रहती है, मुझे पता है मेरी वस्तु है। आत्मा भी तुम्हारी है, आत्मा भी तुम्हारे साथ रहती है। कितने घंटे रहती है तुम्हारे साथ? 24 घंटे रहती है। 24 घंटे जो चीज मेरे साथ रहती है, मुझे कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में। कैसी है तुम्हारी आत्मा? लंबी है, छोटी है, काली है, पीली है, गोरी है, त्रिकोण है, चौकोर है, ठंडी है, गर्म है? कभी अनुभव हुआ आत्मा का? कभी तुम्हें लगा कि ओह ये आत्मा है, अच्छा इसे आत्मा कहते हैं? कभी ऐसा हुआ आज तक? बुढ़े हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, 70 आने वाला हो गया, लेकिन आज तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया। जिसको कहते हैं आत्मज्ञान, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान। मुझे पता लग जाए कि मैं क्या हूं, अपना ज्ञान प्राप्त करना आत्मज्ञान कहलाता है। जो चीज मेरे साथ 24 घंटे है, कहने को कह रहा हूं मैं कि जो चीज मेरे साथ 24 घंटे है, असल में वो चीज ही तुम हो, वो आत्मा तुम्हारी हो। तुम शरीरों की आत्मा हो। शरीरों का तो नाश हो जाएगा, शरीर जल जाएंगे। तुम क्या हो? तुम्हें ये जानना है। तो कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को गीता में, अर्जुन तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है, तू और मैं अविनाशी आत्मा है। हमारे शरीरों का तो नाश हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। क्यों? क्योंकि ये अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा ऐसी चीज है। उस आत्मा की महिमा गा रहे हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण उस आत्मा की महिमा गा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। सत्य केवल आत्मा है। आत्मा को छोड़कर जो भी तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है, कुछ भी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये ग्रंथ, वो ग्रंथ, ये पेड़, वो पेड़, ये पौधा, वो पौधा, ये शक्लें, वो शक्लें, कुछ भी दिख रहा है, वो सब असत्य है। और अगर अपनी आत्मा को छोड़ के तुम किसी और की साधना कर रहे हो, तो तुम असत्य की साधना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर सत्य है। सत्य यानी आत्मा है। ईश्वर आत्मा है, ईश्वर शरीर नहीं है। अगर ईश्वर शरीर हो तो ईश्वर की भी मृत्यु हो जाए, वो भी मरमरा जाए। और कहते भी हैं कृष्ण जी का जन्म द्वारिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में। और कृष्ण जी का अंत कहाँ हुआ? गुजरात में। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, कृष्ण जी मर गए। बताओ, भगवान को ही मार दिया लोगों ने। अरे कृष्ण जी के पैर में तीर लगा यानी कृष्ण जी के शरीर में तीर लगा। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तीर छू भी नहीं सकता आत्मा को। कृष्ण जी को कोई शरीर मानता है, उससे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि वो खुद गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं,
मैं शाश्वत हूं, मेरा ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। और हे अर्जुन, तू भी अजन्मा है। इस दुनिया में जितने भी लोग दिख रहे हैं ये भी अजन्मे हैं, क्योंकि सब आत्मा ही तो है। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण हम अपने आप को ये नाशवान शरीर मान लेते हैं। इसीलिए बार बार जन्म और मरण में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम एक दिन पैदा हुए थे और एक दिन मर जाएंगे। यही सबसे बड़ा झूठ है इस संसार का कि हम मर जाएंगे। हम कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अमर हैं। हम शरीर छोड़ते हैं, मरते नहीं है। जैसे ये कुछ लोग बैठे थे ना, ये कमरा छोड़ के गए, मरे नहीं है, छोड़ के गए। इसी प्रकार हम एक दिन शरीर छोड़ के चले जाएंगे। कहते भी है माता जी शरीर छोड़ गई, पिताजी शरीर छोड़ के चले गए। अरे तो चले गए, मरे थोड़ी नहीं। कहां चले गए? स्वर्ग में चले गए। तभी तो दिख रहे हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यानी पहले पिताजी का वास गुजरात में था, अब पिताजी का वास स्वर्ग में है। तो मरा कौन? पहले यहां रहते थे, वहां रहने चले गए। मरा कौन? किसको आग लगाया तुम लोग? शरीर को। पिताजी को आग नहीं लगाई तुमने, फिर तुम पिताजी को भूख के आ गए। पिताजी तो शमशान घाट जाने से पहले ही पहुंच गया जहां उसने जाना है, और तुम इंतजार कर रहे हो रिश्तेदार आएंगे, आग लगाएंगे। पिंजड़े को आग लगाया तुमने, तोते को नहीं लगाया। तोता तो भूल हो गया। पिताजी तोता है, पिंजड़ा नहीं है। पिताजी आत्मा है, शरीर नहीं है। तुम पिताजी को आग नहीं लगा सकते, तुम शरीर को आग लगा के आए। यही गीता में बार बार समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए, तुमने क्या करना है? अपनी आत्मा को जान लेना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो जरा। गीता पढ़ते नहीं ना, दिक्कत यही है। गीता पढ़ेंगे नहीं, बाहर गीता के फोटो लगी होती है, कृष्ण जी की बस वहीं उठा देंगे, जय हो, और वहीं लग देंगे। गीता हो गई, पूरा ज्ञान आ गया गीता का दिमाग के अंदर। कुछ करते ही ब्लूटूथ सिस्टम है, बस ऐसी सिर पे लगाया, चलो जी। ऐसा नहीं होता है। अध्याय 3 17वां श्लोक आप अपने मोबाइल पर भी सर्च करोगे, आ जाएगा। क्या बोलते हैं कृष्ण जी? ये नहीं बोलते कि तुम द्वारिका आओ, मंदिर में ढोलकियां बजाओ। ये नहीं बोलते कि तुम मथुरा आओ, वृंदावन में और राधे राधे करके नाचो गाओ। ये नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यह है गीता का ज्ञान। कह रहे हैं अगर किसी को अपनी आत्मा का ज्ञान मिल जाए और वो अपनी आत्मा में रमण कर ले, रमण करना मतलब अपनी आत्मा की तरफ चल पड़े, अपनी आत्मा में तृप्त हो जाए, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाए, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही कह रहा है, पढ़ लेना अच्छे से। अब आगे क्या कह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? सुन तो लिया, आज सुन तो लिया। आत्मा भी कोई चीज होती है, हाँ ठीक है, आत्मा होती है, लेकिन प्राप्त कैसे करें? उसकी विधि क्या है? जैसे किसी ने सुन लिया कि करंट झटका मारता है, करंट छुओ तो बहुत तेज झटका लगता है। आप लोगों ने भी सुन लिया, मैंने बोला आपने सुन लिया। केवल सुनने मात्र से क्या तुम्हें बोध हो गया कि करंट कैसा झटका मारता है? क्या तुम्हें पता लग गया कि करंट को उंगली लगाओ तो कैसा झटका लगता है? नहीं पता लगा, केवल सुन लिया। जैसे अभी आत्मा का नाम मैंने बोला, सुन लिया, लेकिन सुनने मात्र से क्या तुम्हें पता लग गया कि वो आत्मा क्या है? नहीं पता लग सकता। कोई ऐसा है जिसको आज तक करंट नहीं लगा? ऐसा कोई आदमी है यहाँ? कोई लेडीज है? आपको कभी करंट नहीं लगा? आज तक नहीं लगा। ऐसा कोई है जिसको नहीं लगा? आज तक करंट ना लगा हो जिसे? सब करंट खाए बैठे हैं यहाँ पे, सबको लगा पड़ा। अब एक आदमी अगर यहाँ पे ऐसा हो जिसको करंट कभी लगा ही नहीं, क्या तुम सारे मिलकर उसको समझा सकते हो कि करंट कैसे लगता है? तुम सारे मिलके अपना अपना अनुभव भी शेयर कर दोगे ना, भाई मैं वहां गया था, वहां ऐसे लग गया, मैं उधर था, मुझे ऐसे लग गया, मैं वहां, तब भी वो नहीं समझ पाएगा कि करंट लगता कैसे है। तो कैसे पता लगेगा उसे करंट कैसे लगता है? वो स्विच है।
उसने उंगली डलवा देना उससे, उसी वक्त क्या हो जाएगा उसे, अच्छा ये इतनी देर से मगजमारी कर रहे हैं, ऐसा है करंट। समझो, यानी सुनना और अनुभव करना जमीन आसमान का अंतर है। तुम 100 बार झटका 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 बोलोगे, एक बार भी झटका न लगेगा उसे तुम्हारे करंट। एक बार छू लिया ना तो 4 फुट पीछे जाके गिरेगा। इसी प्रकार आत्मा 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 सुनने से किसी को आत्मा का बोध नहीं होता। सुन तो लिया कि नितिन दास ने आत्मा के बारे में इतना कुछ बता दिया, सुन तो समझ लिया, और सुन के कई ज्ञानी भी बन गए, बताने भी लग गए, सुनी सुनाई बात सुनाने भी लग गए, लेकिन कभी बोध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आत्मा का बोध करना और आत्मा के बारे में सुनना ये दोनों अलग चीजें हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जब हम साधना में लीन होते हैं, कौन सी साधना में? आत्म साधना में, आत्म चिंतन में, आत्म साक्षात्कार में लीन होते हैं, तब जाके हमें पता लग पाता है कि आखिर ये आत्मा भला क्या है, ये आत्मा होती कैसी है। और इस आत्मा का प्राप्त हो जाना ही परमात्मा का प्राप्त हो जाना होगा। इसमें कोई भेद नहीं होता है। जैसे तुम कुएं का पानी पी लो या कुएं से निकले हुए मटके का पानी पी लो, क्या उनमें भेद है? कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तत्व एक समान है। ये तत्व ज्ञान है, इसी को समझना है। तो अध्याय 4 34वां श्लोक यही बता रहा है। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र की धरती पे सुना रहा हूं, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे बताने से तुम्हें इस ज्ञान का यानी सत्य का बोध नहीं होगा। केवल मेरे बताने से और तुम्हारे सुनने से आत्मा का बोध नहीं होगा। कैसे होगा? क्या बोला कृष्ण जी? बोले, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य का बोध करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया। यानी जो अपनी आत्मा को जान लेगा वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाने का रास्ता बता सकता है। जिसने खुद कभी करंट ना खाया वो तुम्हें क्या बताएगा कि कौन से स्विच में हाथ लगाना है? जिसने खुद कभी हाथ ना लगा के देखा वो तुम्हें भी नहीं बता पाएगा, उसको पता ही नहीं करंट होता कहां है। जहां से उसको लगा है वो तुम्हें भी कह देगा, बेटा मुझे यहां से लगा था, तू भी हाथ लगा दे। तब तो समझ में आती है बात, नहीं तो पूरी कथाएं मात्र है, पावन अक्षरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या क्या बताया कि गुरु के पास जाके, तत्वदर्शी संत के पास जाके, तत्वदर्शी का मतलब समझ लो पहले, क्योंकि आजकल मंत्र देने वाले भी तत्वदर्शी बने बैठे हैं, बावन अक्षरी नाम पकड़ाने वाले भी अपने आप को तत्वदर्शी संत बताते हैं। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? शब्द में ही अर्थ छुपा है। तत्वदर्शी, तत्व का मतलब एक वस्तु, जैसे 5 तत्व 5 वस्तुएं, छठा तत्व छठी वस्तु, आत्म तत्व आत्म वस्तु। यानी तुम्हें तत्व का दर्शन कराने वाला तत्वदर्शी संत कहलाता है। अब दर्शन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें आंख से दर्शन होंगे, कि तुम्हें आंख से दर्शन होंगे। करंट की तार, बिल्कुल नंगी तार तुम्हारी आंखों के सामने से जा रही है, देखो ऊपर जा रही है, देखिए ना तारे, देखिए बिजली की मोटी मोटी तारें, उसके ऊपर कोई टेप थोड़ी लगा हुआ है, नंगी तारें जा रही है, उसमें करंट भी जा रहा है, लेकिन क्या तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो कौन सा करंट है? लाल है, पीला है, काला है, नीला है? तुम्हें तार तो दिख रही है, मेटल की तार तो दिख रही है, कॉपर की हो सकती है, जिंक की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, लेकिन तुम्हें करंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी जा रहा है उसमें से। तो उस तत्व को यानी करंट को, उसका दर्शन करवाने वाले को, करंट का दर्शन कैसे करेंगे? करंट का दर्शन करेंगे उंगली लगा के। जब उंगली लगाएंगे तो तुम्हें बिना आंखों के करंट का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बाप रे बाप इसमें करंट है, बिना आंखों के समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुभूति हो जाएगी। इसी प्रकार आत्म तत्व का दर्शन कराने वाले संत को तत्वदर्शी संत
कहते हैं। तो गीता में यही समझाया कि तत्वदर्शी संत ही तुम्हें तत्व का दर्शन करवा सकता है, तुम्हें आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर, केवल एक बार तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया ना, सारी उम्र तुम अज्ञान में नहीं आ सकते। याद रखो, जैसे करंट का एक बार झटका लग जाने पर तुम सारी उम्र उसको भूल नहीं सकते, हमेशा उसको याद रखोगे। लेकिन ये ज्ञान, ये आत्म ज्ञान जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। सुनना तो छोड़ो, समझना छोड़ो, बैठना भी मुश्किल है इस आत्म ज्ञान को सुनने के लिए। देखो कितनी सीटें खाली हो गई। अभी 3 घंटे की पिक्चर लगी होती ना, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, समझ लो। इसीलिए लोग कहते हैं दुनिया में भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है। यहाँ भीड़ कम हो रही है, इसीलिए बढ़ रही है। सत्संग में भीड़ कम हो रही है, इसीलिए दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया बाहर है, ये सत्संग पंडाल से बाहर दुनिया है। समझ लो, मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सत्य को कोई सुनना ही नहीं चाहता। कृष्ण जी समझा समझा के चले गए, कबीर साहब समझा के चले गए, बड़े बड़े संत समझा के चले गए, लेकिन ये समझ में नहीं आता किसी को। अभी पत्थर लगवा देते यहाँ पे 8-10 हाथों वाला, नारियल फोड़वा के टीका लगाना शुरू कर देते, एक न जाता उनके नहीं आशीर्वाद लेके जाएंगे। पत्थर से आशीर्वाद लेके जाने के लिए 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, और पत्थर कभी आशीर्वाद दे नहीं पाया आज तक। ऐसी लगता है आप, चाहे तुम उसको जयकारा लगा दो, चाहे तुम उसकी तरफ देखो नहीं, ऐसे रहेगा। तो उस पत्थर के पुजारी और आत्मा के पुजारी, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आत्मा का पुजारी आत्म तत्व की पूजा करता है, जिसकी वजह से ये सारा शरीर चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है? तुम घर से यहां तक आए, यहां से घर तक जाओगे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। रास्ते में तुम्हारे शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया ना, वहीं पड़ा होगा कहीं नाली के किनारे, समझ लो। तुम मंदिर तक जा पा रहे हो आत्मा की वजह से, तुम मस्जिद जा पा रहे हो आत्मा की वजह से, तुम गुरुद्वारे जा रहे हो आत्मा की वजह से, तुम चर्च जा रहे हो आत्मा की वजह से। जिसकी वजह से तुम जा रहे हो तुम उसी को जानते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और जिसको ढूंढने तुम जा रहे हो भगवान को, वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। सबसे बड़ी मुसीबत तो और ही ज्यादा ये है कि जहां ढूंढना है वहीं नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि उसका सहारा लेके असत्य की तरफ भागते चले जा रहे हो। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्या है? ईंट पत्थर है, ये तुमने सजाए हैं। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ये गिरने लग जाएंगे, गिरने लग जाएंगे, जैसे तुम्हारा मकान टूट जाता है पुराना होने के बाद, तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे टूट जाएंगे। असत्य है इसलिए टूट रहे हैं, सत्य होते कभी न टूटते। ये पेड़ पौधे तुम पूजा करने जा रहे हो, पीपल की, बरगद की, तुलसी की, ये तुम्हारी आंखों के सामने सूख के गिर जाएंगे एक दिन। सत्य होते तो कभी ना गिरते। तुम्हारा तुलसी का पेड़ तुम्हारी आंखों के सामने बकरी चला जाएगी, डंडी रह जाएगी खड़ी हुई। सत्य होती तो बकरी कभी चला ही ना पाती, क्योंकि सत्य को कभी कोई नाश कर ही नहीं सकता। आत्मा, सारी दुनिया के परमाणु बम भी फेंक दिए जाएगा तुम्हारे ऊपर, तब भी तुम्हारी आत्मा का बाल बाका नहीं हो सकता। सारी दुनिया के ऋषि मुनि, पीर पैगंबर आ गया, यहाँ तक कि भगवान भी श्राप दे डाले कि आत्मा तेरा नाश हो जाए, हो जाएगा क्या? तो उसके ऊपर श्राप भी न लगता। समझ लो, भगवानों को श्राप लग जाता है, आत्मा को श्राप नहीं लगता। समझ लो, राम जी को श्राप लग गया, बाली को तीर मारा राम जी ने, बाली ने पकड़ के श्राप दे दिया कि राम जैसे तुझे तीर मारा मैं भी तुझे मारूंगा। वो देख लो गुजरात में ये जहां तीर लगाया, भलका नाम है, भलका मंदिर, देख लो श्राप लगा, इसी को तीर लगा। तो भगवान को श्राप लग रहा है, लेकिन आत्मा को श्राप नहीं लग सकता। तो पावरफुल कौन है? भगवान के तीर लग गया, आत्मा के तीर नहीं लग सकता। पावरफुल कौन है? आत्मा। अब तो पूजा किसी कर रहे हो? उसकी कर रहे हो जिसके तीर लग गया। उसकी भी कहां कर रहे हो? उसकी भी फोटो बना बना के पूजा कर रहे हो। फोटो कैसे बनाते हो? कागज पे, किसके साथ? पेंट के साथ। ये 4 बोतलें पड़ी हैं पेंट की, ये कागज पड़ा है, पूजो इसको, कोई ना पूजेगा। मैं क्यों पेंट की पूजा करूं? मैं क्यों कागज की पूजा करूं? अभी वही पेंट से मैं बना दूं कृष्ण जी, तो क्या है वहां पे? वही पेंट, वही कागज। अब आ जाओगे सारे कृष्ण जी की पूजा करना।
अब किसकी पूजा कर रहे हो? पेंट की और कागज की। अलग अलग रखे हुए थे कागज, साफ सफेद और 4 पेंट, नहीं किसी ने पूजा करी। वही पेंट कागज में लगा दिया, अब वो भगवान बन गया पेंट। बताओ, असत्य है, ये सब असत्य है। पूजा किसकी करनी है? हे अर्जुन, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में पूजनीय केवल एक है, और वो क्या है? आत्मा ही है। आत्मा के पुजारियों को हिंदू नहीं कहते, आत्मा के पुजारियों को क्या कहते हैं? सनातनी कहते हैं। समझ लो, इसमें भी फर्क है। हिंदू कौन है? जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करे, यानी शरीरों की पूजा करे, पत्थरों की पूजा करे, नदी नालों की पूजा करे, पर्वत पहाड़ों की पूजा करे, वो हिंदू कहलाता है। देवताओं की पूजा करने वाले को हिंदू कहते हैं। कृष्ण जी ने इसीलिए देवताओं की पूजा बंद करवाई थी कि बहुत होती है हिंदू, अब सनातनी बनो। पता है ना, कृष्ण जी ने पूजा बंद करवाई देवताओं की। हवन यज्ञ होते थे देवताओं के नाम पे, सारे हवन यज्ञ बंद करवा दिए। किसने? कृष्ण जी ने। फिर क्या हुआ? फिर देवताओं का राजा इंद्र आ गया, अरे तुमने हमारी पार्टी को वोट देना बंद कर दिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जैसे आजकल नेता करते हैं। इस गली में हमें एक भी वोट नहीं मिली है, यहाँ लाइट नहीं जानी चाहिए। जानी नहीं चाहिए मतलब ये नहीं जाए ना, जानी नहीं चाहिए, बंद कर दो। यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए मतलब ये नहीं कि 24 घंटे रहेगा, जाना ही नहीं चाहिए पाइप में। ये काम था देवताओं का भी। देवताओं ने देखा कि अरे हमारी पूजा बंद कर दी इन लोगों ने, अब क्या करें? डुबो डुबो के मारते हैं इनको। देवताओं के राजा इंद्र ने क्या किया? उन लोगों को जिनको भगवान कृष्ण जी ने मना किया कि पूजा मत करना, उन लोगों को डुबो डुबो के मारने की चाल शुरू हो गई, षड्यंत्र शुरू हो गए। और वो देवता जिनको हम भगवान मानते हैं, पूजते हैं घर घर में, वो हमारी जान में दुश्मन बन गए। हमें डुबाने के लिए घनघोर बारिश कर डाली वहां पे। फिर क्या हुआ? फिर उसने एक उंगली में पांव उठा दिया। इसे बचाने के लिए हम लोगों को क्या बनाने के लिए? सनातनी बनाने के लिए कि अब देवताओं को छोड़ दो, अब आत्मा की पूजा करो, आत्मज्ञानी बनो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, वो छुड़वा के गए, पता नहीं और कौन आ गया जिसने दोबारा से छुड़वा दिया। वो पूजा छुड़वा के गए कि नहीं करनी है, ये दोबारा पूजा पाठ कहां से आ गया? फिर हमारा त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग में सारा पूजा पाठ खत्म करवा दिया कृष्ण जी ने। तो ये कलयुग में पूजा पाठ दोबारा कैसे चल गया? कृष्ण जी से बड़ा ज्ञानी कौन आ गया जिसने दोबारा से हमारे देवी देवता पूजवाने लग गया हमें? वो कौन है?